है होमवर्क जैसा दे देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 तक मुझे लेक्चर नंबर 3 का होमवर्क है ये। मतलब मेरी ज़्यादा क्वेश्चन 20 के बाद लगाते लगाते। चलो भैया दूसरा कॉपी दिखाता हूँ मैं अपना। बोलूँ भाई फिजिकल केमिस्ट्री, ये भी भाई जरूरी है जो लिखा हूँ मैं मुझे पे। यहाँ पे देखो मीनिंग, ठीक है, मीनिंग देखो। सोल्यूशन फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पे भी कुछ मीनिंग है। यहाँ पे भाई फाइनल सर का पता नहीं यार सला। ऑलमोस्ट 8वां लेक्चर मेरा डन ही है, 9वां लेक्चर पढ़ना और फर्स्ट चैप्टर बॉटनी का 13 लेक्चर में मेरे हिसाब से है 13 लेक्चर में खत्म किया है मेरा। मतलब फर्स्ट चैप्टर समझो बॉटनी में कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। तो हाँ भाई, क्या हाल चाल, बहुत दिनों बाद मिल गए हम लोग। तो फाइनली आप लोगों का एक बार और नए वीडियो के अंदर स्वागत है। बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो भाई साहब मैंने दिखाया था आपको लास्ट वीडियो के अंदर, जो कि मैं 1-2 मंथ पहले डाला था। मैंने 12th स्टार्ट करने के जस्ट एक हफ्ते का पूरा क्या रूटीन था वो शेयर किया था। और इस समय बैच को स्टार्ट हुए 2 मंथ्स हो चुका है। और 2 मंथ्स बीतने के बाद आखिर मैं कहाँ पे हूँ इस समय, किस तरीके से चल रहा मेरा तैयारी, और क्या है वो सारी चीज़ें जो मैं 2 मंथ्स तक सीखा हूँ। तो आज की वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ। प्लीज़ भाई प्लीज़ यार लास्ट तक जरूर देख लेना, क्योंकि मैं आज ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सोच विचार के बना रहा हूँ। प्लीज़ यार जरूरत पड़े तो 2x या 2.5x 1.5x में जरूर देखना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी जर्नी को बताते हैं। तो स्टार्टिंग करने वाला हूँ मैं यहाँ से, जो कि मैं लास्ट वीडियो के अंदर पूरा अपना रूटीन बताया था। वहाँ से इस रूटीन को मैं बनाया तो फॉलो किया कि नहीं, और कंटिन्यूटी किस प्रकार की थी मेरी, वो सारी चीज़ें बात करने वाला हूँ मैं। इसको मैंने दिखाया था। सो इसमें मैंने 2 मंथ्स का टारगेट लिया था कि इसको मैं फॉलो करूँगा। और भाई जे एडवांस का सिलेक्शन तो देखे ही होंगे, जहाँ से हम लोग तैयारी करते हैं वहाँ पे देख लो हर बंदे की कोई ना कोई क्वालिटी, कोई ना कोई बैकग्राउंड से हर बंदा निकला। वो बात छोड़ो, बात की बात है। फिलहाल 2 मंथ्स हो चुका है। मैं क्लास जितने भी टीचर्स के थे सब मैं लेक्चर्स लिया। सारे टीचर्स इस पेपर से परेशान थे, खासकर सलीम से। भाई देख लो, 12th वाले के लिए बात कर रहा हूँ, 11th वाले के लिए बात कर रहा हूँ, दोनों के लिए। 12th वाला बंदा सलीम सर से कह रहा मेरा 11th वेस्टेड है। सलीम सर सोल्यूशन भी दे रहे हैं ये जाके करो, लेकिन वो भी कोई नहीं कर रहा है। अगर तुम 11th में हो भाई तो प्लीज़ 11th को वेस्ट मत करना, वरना 12th में आने के बाद इन्हीं की तरह रोगे। क्योंकि 12th में सारे चैप्टर्स, चाहे वो फर्स्ट चैप्टर ही क्यों ना हो, यूनिट एंड डायमेंशन ही क्यों ना हो, सारे चैप्टर 11th के भाई यूज पढ़ रहे हैं 12th के हर चैप्टर्स में। सबको स्ट्रॉन्ग कर लेना अगर 11th में हो। 12th वाले के लिए बात करूँगा, 12th में हो तो भाई 12th में हो ना, तो जो बता रहे हैं बस उसको तुम कर लो बस। और जिसका शिफ्ट है, नमस्ते भाई, थैंक यू यार आपका। अरे यार थैंक यू नहीं भाई, अच्छा सही है, ठीक है। तो भाई देख लो, बात करने वाला हूँ एक और चीज़ की। देखो इस जर्नी के दौरान मेरे भी बैकलॉग लगे हैं, ऐसा बात नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो मेरा बैकलॉग नहीं है। मेरा भी बैकलॉग लगा है। जैसे बैकलॉग में मेरा फिजिक्स में 6-7 लेक्चर का है, और मैथ्स में भी 6-7-8 लेक्चर का है, और फिर मेरा फिजिकल में उसमें भी 6-7 लेक्चर का लगा है। बस इतना ही है मेरा, मतलब एवरेज 6-7 लेक्चर ऐसे है। कोई रीज़न था, मैं रीज़न को शेयर करना नहीं चाहता, ठीक है। तो भाई यार देख लो, अब मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि चलो मैं लेक्चर छोड़ देता हूँ। एक बार मैंने 11th में ट्राई जरूर किया था कि मैंने कहा कि चलो इतना है तो इसके आगे जो आज पढ़ा रहे हैं उसको डायरेक्ट लाइव करूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर मैं उतना टाइम बर्बाद करके जो मैंने लेक्चर छोड़े थे उसको अटेंड किया, ठीक। तो भाई अच्छे से प्रिपरेशन करो, और मैं अपना क्लास नोट्स दिखाऊंगा, होमवर्क दिखाऊंगा, और 2 मंथ्स की जो जर्नी थी उसको मैंने बताया। सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर हुआ, सारी चीज़ें एक ही वीडियो के अंदर हुआ। प्लीज़ एंड पे देख लेना। फर्स्ट कॉपी देख लो भाई, फर्स्ट कॉपी जो है वो है फिजिक्स 12th का, ठीक है। सक्सेस नीड सेक्रीफाइस, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ये सब नहीं शेयर करना चाहिए, बट देख लो भाई सारी मीनिंग है। मैं एक दिन बताऊँ एक बात, मैं एक दिन लाइब्रेरी में था तो मेरे बगल का एक बंदा बैठा था, तो मैंने देखा उसके पास कुछ मोटी मोटी बुक्स थी, तो मैं शौक हो गया कि इतनी मोटी बुक्स आखिर ये सॉल्व डेली कर रहा है। फिर मैं शाम को चुपके जब उसके बुक को देखता हूँ तो पाता हूँ एक डिक्शनरी, और उस डिक्शनरी जो था वो मीनिंग का डिक्शनरी था। मीनिंग के डिक्शनरी में उसने अपने पेन से इतने सारे टिक मारे हुए थे कि पूछो मत। जैसे हम लोग 2-3 में करते थे कि ये मुझको याद हो गया तो मैं उस पर टिक मार देता हूँ, वैसे उस बंदे ने भाई टिक मारा था, और वो बंदा 12th में था। मैंने सोचा भाई ये यार 12th में है, ये मीनिंग याद करता है 2-3 डेली, और उस डिक्शनरी पे लिखा था डेली 3 से 5 मीनिंग याद करना। मैं शौक हो गया भाई, कहा चलो हिंदी मीडियम का बंदा था, पता नहीं क्यों इंग्लिश का मीनिंग याद कर रहा था, वही जान पाएगा भाई। तो ये देखो भाई, फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर 1 लेक्चर 15
और लेक्चर नंबर 22। 2 लेक्चर भाई साहब मैं पढ़ा हूँ, इसमें नोट्स कंप्लीट नहीं कर पाऊँ। देखो इसमें भी थोड़ा सा नोट्स नहीं कंप्लीट हो पाया। लेक्चर नंबर 22, 30 लेक्चर लिए हैं, ठीक है, 30 लेक्चर्स लिए हैं भाई। 22 लेक्चर हो गया, 6-7 लेक्चर, 6 और 5 लेक्चर का बैकलॉग है। नया चैप्टर भी मेरे हिसाब से स्टार्ट हुआ है, 1-2 लेक्चर आ गए उसमें, वही समझो इसमें मेरा 7-8 लेक्चर का बैकलॉग है फिजिक्स में। उतना चलता है, जैसे मैं बहुत ज़्यादा और भी सारी चीज़ें करता हूँ जिसके जानते लग गया। लेकिन भाई साहब समझ लो ना, जरा सा भी कोई भी वो नहीं करता हूँ भाई साहब, दोगलेबाजी, ठीक है। अच्छे से लेक्चर को अटेंड करता हूँ भाई साहब। थोड़ा सा मैं यहाँ पे नोट्स में पीछे रह गया हूँ, इसको मैं सुधार करूँगा भाई। मैं दोगलेबाजी थोड़ा सा भी नहीं करना चाहता था। देख लो कितने अच्छे सारे डायग्राम्स बनाया हूँ, मेहनत लगा ये सब करने में। 2 मंथ्स का ये मेहनत मेरा, 22 लेक्चर भाई समझ रहे हो ना, 2 मंथ्स बीत गए 22 लेक्चर। तो ये मेरा फिजिक्स का नोटबुक है, देख लो भाई। सारी चीज़ें मैं लिखता रहता हूँ, सारी ऐसे बनाया हूँ सारे। जैसे नोट्स किस तरीके से बनाना है बताऊँ? नोट्स जैसे वो सलीम सर, जैसे सलीम सर से कोई पढ़ेगा तो वो बताते हैं कि नोट कौन करना है कौन नहीं करना है, और अपने हिसाब से रहना चाहिए कि यहाँ चाहिए ज़रूरी है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये कर लूँ, तो वो सारी चीज़ें करना है, ठीक है। वैसे तुम तो भाई होशियार हो, ये समझ में आ गया होगा, मैं ज़्यादा यहाँ नहीं बताता। चलो मैं दूसरों को भी दिखाता हूँ मैं। इसी समय जो होमवर्क सलीम सर देते हैं, जिनसे मैं पढ़ता हूँ, जो भी होमवर्क देते हैं फिजिक्स का, ये कॉपी है, उसको मैं दिखा दूँ कि होमवर्क में मैं क्या करता हूँ। ये देखो भाई होमवर्क फिजिक्स का, ये सारे क्वेश्चंस मैं नोट करता हूँ, जिससे जो इम्पोर्टेंट लगता है मैं नोट करता हूँ, बस भाई समझ जाओ। मैं इसमें ज़्यादा नहीं लंबा खींचना चाहता। क्वेश्चन लिखने के बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ। बाद में जैसे मुझे 2 मंथ्स बाद आके रिवीजन करना होगा, तो मैं ऐसे जब पढ़ूंगा तो अच्छा हाँ ऐसे ऐसे है, तो वो सारी चीज़ें इस वजह से मैं क्वेश्चन पे लिखा हूँ। अभी मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर डालता हूँ, सॉल्व करता है, जैसे कॉपी बोर्ड में लिखते हैं, कोई मतलब नहीं निकलता, इतना टाइम नहीं रहता कि PDF जाके खोलता क्वेश्चन कौन है। डायरेक्ट लिखा हूँ, बाद में ज़रूरत पड़ेगा सारी चीज़ें मैं क्वेश्चन यहाँ सोल्यूशन कैसे क्या किया था वो सब पता चलेगा। जहाँ पे मुझे लगता है यहाँ पे गलती, वहाँ पे मैं भाई अपने भाषा में ब्लैक बादल बना बना के लिखता हूँ, और ख़ासकर मैं मैथ्स में ज़्यादा करता हूँ। और देखो भाई इतना मेरा इसमें 14 क्वेश्चंस केवल हुआ भाई साहब। जैसे इसमें मैं किया हूँ DPP, तो ये DPP करना है, जैसे इसमें SC वर्मा का है, PIQ है, और एरोडोप के 1-2 सवाल है, तो उसको और जो रहता है DPP, उसको मैं कॉपी में नहीं करता हूँ, उसको मैं पे वैसे रफली सॉल्व किया हूँ। मैं 14 क्वेश्चन, ये कितने लेक्चर का बताऊँ? ये मेरे हिसाब से 8-9 लेक्चर का है होमवर्क ये। तो मतलब इसमें भी मेरे 10-11 लेक्चर्स का होमवर्क मेरा छूट रहा है। अभी तो मुझे KPP भी करना है, ठीक है। तो इसमें मेरे भी 8-9 लेक्चर का बैकलॉग है, वो कभी नहीं ख़त्म होगा, लेकिन मैं ट्राई करूँगा, ठीक है भाई। चलो भैया दूसरा कॉपी दिखाता हूँ मैं अपना, बोलूँ भाई फिजिकल केमिस्ट्री। ये भी भाई ज़रूरी है जो लिखा हूँ मैं मुझे पे। यहाँ पे देखो मीनिंग, ठीक है, मीनिंग देखो, सोल्यूशन फर्स्ट चैप्टर है, यहाँ पे भी कुछ मीनिंग है। यहाँ पे भाई फैजल सर का पता नहीं यार सला किस तरीके से पढ़ाते हैं, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा भाई। बहुत ज़्यादा सोच रहा था छोड़ दूँ मत पढ़ूँ फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत ज़्यादा डाउट था, बट भाई लड़ा लास्ट तक। केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा, ठीक है, इसको मैं पढ़ा। लेक्चर नंबर 6 और लेक्चर नंबर 7, इसमें भी मैं लेक्चर नंबर 7, 5, 12, 5 यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 10 लेक्चर मेरे, इसमें 13 से 14 लेक्चर का बैकलॉग लगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ज़्यादा यार इसको मुझे ज़्यादा टाइम देना चाहिए था, बट मैं गलती क्या किया बताऊँ? मैंने सारा गलती यहाँ पे दे दिया, यहाँ पे मैं गलती कर दिया यार, मुझे यहाँ पे गलती नहीं करना चाहिए था। ये देखो केमिकल काइनेटिक्स, पिछली बार क्या बोलूँ मैं, यहाँ पे देखो ये है होमवर्क जैसा दे देते हैं, और क्वेश्चन नंबर 20 तक मुझे लेक्चर नंबर 3 का होमवर्क है ये। मतलब मेरी ज़्यादा क्वेश्चन 20 के बाद लगाते लगाते पता है 4 से 5 घंटे लगे होंगे बाबू, ठीक है। ये सारी मेहनत है भाई, सारी मेहनत है। जैसे जो सॉल्व नहीं होता है ChatGPT पे देखता हूँ, गूगल पे देखता हूँ सॉल्यूशन कैसे क्या करना है, ठीक है। तो देखो भाई कैसे क्या करना रहता है, खुद से बना के लिखा हूँ, तो ये सारी चीज़ें रहता है। लास्ट कॉपी दिखाता हूँ JEE का, अभी मैं नीट का दिखाऊंगा, ठीक है, नीट की बायोलॉजी, ठीक है। ये देखो ये पहला चैप्टर है डिटर्मिनेंट मैथ्स का, ठीक। इसमें मैं बहुत ज़्यादा ब्लैक बादल बनाता हूँ भाई मैथ्स में, मुझसे पूछना मत मैं कितना ब्लैक बादल बनाता हूँ। हर पेज के बगल में ब्लैक बादल, हर पेज में ब्लैक बादल, हर पेज में ब्लैक बादल, ठीक है, हर पेज में ब्लैक बादल। फर्स्ट चैप्टर हुआ ये, मैं शॉर्ट नोट्स कम से कम 2-2.5 घंटा दिया होगा बनाने के लिए, इतना लगा होगा, समझ रहे हो भाई, बहुत मेहनत लगता है ये सब करने के लिए। मैट्राइसेस दूसरा चैप्टर,
देखो भाई, बहुत मेहनत लगता है ये सब करने के लिए। थोड़ा सा इसमें मैं मार खा गया यार। रिलेशन एंड फंक्शन स्टार्ट हो गया, एक फिजिकल का और एक क्या बोलते हैं उसको, मैथ का। दोनों लेक्चर्स भाई बहुत ही ज़्यादा डेली के डेली रहता है यार। लेक्चर नंबर 10, एक लेक्चर बचा मैथ में। और बता दूँ रिलेशन फंक्शन तो भाई 15 लेक्चर हुआ है रिलेशन एंड फंक्शन का, मतलब 16 लेक्चर मेरा बैकलॉग लगा है इसमें मैथ्स में। क्या रीज़न है वो भी मैं बताऊंगा कि मेरा क्यों लगा हुआ है और किस प्रकार से मैं कंप्लीट करूंगा, ये भी मुझको पता है। देखो डेली के डेली क्लासेस होते हैं, हफ्ते में इस समय छुट्टियाँ चल रही हैं तो डेली डेली क्लास हो रहे हैं। और ये मैथ्स का ज़्यादा खींच रहे हैं, ज़्यादा लंबा लेक्चर्स नहीं, 1.5 घंटे का लेक्चर्स है, बट डेली कर रहे हैं। इस वजह से मुझे देखने में लग रहा है कि मेरे लेक्चर्स बहुत ज़्यादा हैं, बट कोई बात नहीं, जो लेक्चर्स हैं वो छोटे छोटे हैं और जल्दी से हो जाएंगे। लेकिन मैं इसमें पीछे क्यों रह गया ये भी बताता हूँ। ये एक पता नहीं कौन सी कॉपी है, मैं खुद नहीं समझ जानता, बट बहुत मेहनत लगा भाई, बहुत मेहनत, इसको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। ठीक है, ये भाई मैथ्स का डिब्बी वाली कॉपी है, डिटर्मिनेंट डिब्बी का। सारे जैसे खुद मैं 9th-10th का होता तो धड़ा धड़ करते चला जाता। कोई टीचर होता मैं उसके पास पूछ लेता, बट कोई नहीं रहता तो चैप्टर ये जिस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने में ज़्यादा समय लग जाता है। कितना हुआ क्वेश्चन? 54 क्वेश्चन, 56, 57, 67। थोड़ा सा बीच में 4-5 सवाल में रफ किया था, क्योंकि वो एक जो क्वेश्चन है जैसा वो सेम थे और ज़्यादा लेंदी थे लैंग्वेज में, तो मैं इसके लिए मैं नहीं लिखा। बट जो 67 है यहाँ पे 64, 65 थोड़ा सा सीक्वेंस लास्ट में गड़बड़ कर दिया हूँ। 67 क्वेश्चन था पहले वाले में, पहले चैप्टर के अंदर 67 क्वेश्चन था। मैट्रिसेस दूसरा, ये होमवर्क का कॉपी है, कोई नहीं कुछ करता भाई कि नोट्स ऐसे छापने रहते, खुद से दिमाग लगा के सॉल्व करना आता है। मैट्रिसेस दूसरे चैप्टर चल रहा है ये मैट्रिसेस भाई 18 क्वेश्चन, बट इसमें भी देखोगे तो छोटे छोटे पोर्शन, जैसे यहाँ पे 3rd, यहाँ पे 4th, उसी में छोटे छोटे दे दिए हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेरे 30 क्वेश्चन होंगे मैथ्स के मैट्रिसेस में। और ये मेरे हिसाब से कितने लेक्चर्स का है, ये है मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट मेरा पूरा चैप्टर कंप्लीट है होमवर्क। मैट्रिसेस में मेरे 7 से 8 लेक्चर्स नहीं यार, इतना नहीं, 5 से 6 लेक्चर्स का होमवर्क का बैकलॉग लगा है। और मेरा रिलेशन एंड फंक्शन जो इधर 15 लेक्चर्स हुआ वो तो मैं पढ़ा नहीं हूँ, तो उसका भी होमवर्क और लेक्चर्स का बैकलॉग लग चुका है। तो भाई अब मैं क्या करूँ, ठीक है, अब मैं क्या करूँ। बट और मैं जो अपना एक्स्ट्रा मेहनत करता हूँ वो अलग से है, उसकी भी मैं दिखाऊंगी, अरे दिखाऊंगा। हाँ देख लो भाई यार, देखो ये भाई बहुत मेहनत लगा है, मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत इस पर दिया भाई साहब। मैं बोला था ना मैं करूँगा, करने के लिए मैं दिखाऊंगा। भूलो विश्वकर्मा जूलॉजी भाई सुजीत त्रिपाठी सर। ये मीनिंग थोड़ा सा, फर्स्ट चैप्टर, ठीक, सेकेंड लेक्चर थोड़ा सा इसमें मुझे पटरी से पढ़ना पड़ेगा, बट ये देखो ये दिखाऊंगे नहीं यार, अभी कहेंगे या कुछ भी दे सकते हैं भाई, कुछ चाहे तो दिक्कत है। लेक्चर नंबर 4 नोट्स नहीं कंप्लीट है इसका, मैं यहाँ पे उनके साथ करता हूँ तो बहुत स्लो पढ़ाते हैं, आवाज़ बहुत धीरे रहती है, वजह से मैं 1.5 में देखता हूँ, नोट्स बाद में कंप्लीट करता हूँ, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा पीछे हूँ मैं। थोड़ा क्या यार, 4 लेक्चर क्या होता है, बट चलो जाने दो, क्या कर सकता हूँ भाई, ठीक है। अब मैं इस पर ज़्यादा मेहनत करूँगा, लेकिन जो मेरा सबसे ज़्यादा मेहनत है ना, मेरा एक चीज़ सबसे ज़्यादा मेरा मेहनत, अरे यार ये क्या, सबसे ज़्यादा मेरा मेहनत किस पे है, सबसे ज़्यादा मेहनत मेरा इस पे है, इस पे देखो, ये है भाई अपना फाड़ू विपिन सर का नोट्स, ठीक है। यहाँ पे कुछ ही नहीं, पहला लेक्चर, दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर, 5वां लेक्चर, 6ठा लेक्चर, देख लो भाई साहब डायग्राम, भाई साहब मैं देख के परेशान हूँ। 7वां लेक्चर, 8वां लेक्चर, ऑलमोस्ट 8वां लेक्चर मेरा डन ही है, 9वां लेक्चर पढ़ना और फर्स्ट चैप्टर बॉटनी का 13 लेक्चर में मेरे हिसाब से है, 13 लेक्चर में ख़त्म किए हैं। मेरा मतलब फर्स्ट चैप्टर समझो बॉटनी में कंप्लीट हो गया भाई, ठीक है। और मैं दिखा दूं कि मैं इसमें क्वेश्चन भी नोट करता हूँ, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और यहाँ पे भी जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी मैं क्वेश्चन हर लेक्चर में जो होमवर्क लाते हैं NCERT से, जो लेक्चर अटेंड करते हैं उनको पता होगा, जो अपने से बना के लाते हैं क्वेश्चन उसको मैं नोट करता हूँ। और जैसे मैं जूलॉजी में करता हूँ वैसे इस पर बॉटनी में करता हूँ, क्योंकि इनका भी पढ़ाने का जो वो है बहुत स्लो रहता है भाई।
तो समझ में आ गया भाई। और मैं कितना दिन हो गया, दो दिन हो गया मैं लाइब्रेरी नहीं, 3 दिन हो गया मैं लाइब्रेरी नहीं गया। तो उसका मुझे बहुत दुख है, बहुत दुख है। क्यों? क्योंकि मैं क्या बताऊँ भाई, क्या बताऊँ, रीज़न कोई ना कोई आ जा रहा है। बट चलो कोई बात नहीं, अभी मैं छोटा हूँ। क्यों? क्योंकि भाई समझ रहे हो, मैं एक बात बताऊँ, लाइब्रेरी जाने के बाद जो मेरी सारी एनर्जी रहती है ना, सारी एनर्जी वेस्ट क्यों बोले, सारी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। अगर मैं 7 दिन लाइब्रेरी चला जाऊँ ना, तो बता दूँ कि मेरे पढ़ रहा हूँ, पढ़ नहीं पाऊँगा, पूरी एनर्जी ख़त्म हो जाती है। बट तभी मैं मेहनत करता रहता हूँ लाइब्रेरी में डेली भाई, आधा घंटा तो मैं सो जाता हूँ, सही बोल लो। क्योंकि बता भाई, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ने के बाद सुनो, एक तो लेक्चर सुनो, तो जब 2 घंटे का लेक्चर ख़त्म हो जाता है तभी मैं उठता हूँ। मतलब ये कि 2 घंटे का तो हमारा एक लेक्चर रहता ही है, तो जब तक मैं लेक्चर ख़त्म नहीं कर लेता तो उठता नहीं। और भाई एनर्जी इतना वेस्ट हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है तो वो समझ रहे हो ना। तो इस वजह से मैं 3 दिन से लाइब्रेरी नहीं जा पाया हूँ। तो उसका दुख है, बट मैं आज जाने वाला था लेकिन आज भी नहीं जा पाया। कल से जाऊँगा, और जब मैं कल से जाऊँगा तो कुछ थोड़ा बहुत लाइब्रेरी में भी बताऊँ और दिखाऊँगा, ठीक है। बहुत मेहनत लगता है, और धूप में दौड़ते दौड़ते भाई हालत ख़राब हो गई है मेरी। क्यों बोल रहे हो ऐसा भाई? मैं बता, धूप में दौड़ते दौड़ते मेरा हालत ख़राब हो गया। अरे यार मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो मैं बहुत दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं भी अपने फ्रीक्वेंसी में नहीं हूँ। मतलब मैं अभी उतना दिमाग में नहीं थॉट लेके आ पाया हूँ कि क्या मैं बनाऊँ। बट जो मेरे दिमाग में इतनी सारी चीज़ें मैं बता दिया हूँ। मेरा थोड़ा वॉइस भी मैच नहीं कर रहा होगा, जो मैं पहले बोलता था जिस तरीके से, अब मेरी वॉइस भी अलग तरीके से आ रही होगी। तो कुछ दिन में सेट हो जाएगा और मैं डालूँगा फिर से, ठीक है। बट बता दूँ ना भाई, बहुत मेहनत लगा यार, बहुत मेहनत लगा। और बता दूँ, मैंने बीच में मक्कारी भी बहुत ज़्यादा किया 2 मंथ्स के अंदर। जैसे मक्कारी में मेरे कम से कम 2 मंथ्स में, बता दूँ ना भाई, 2 मंथ्स हुआ अभी बैच स्टार्ट हुई, चाहे वो उसका नीट का हो चाहे जेई का हो। मैं मेरे 20 से 25 दिन तो मेरे समझ लो पूरा वेस्ट गया। मैं एक भी लेक्चर से नहीं लिया था, ना नीट का ना जेई का, समझ लो ना। 25 दिन ही बोल दो भाई, 2-3 दिन इधर हो गया, कहीं पे चला गया, कहीं पे और भी कुछ, और 10-12 दिन तो कंटिन्यू नहीं था। अभी यही मोबाइल ख़रीदा हूँ भाई, ये मोबाइल ख़रीदा हूँ, तो ये मोबाइल से बना रहा हूँ, ठीक है। ये मोबाइल ख़रीदा तब मैं, मेरे पास मोबाइल नहीं था। मैंने दिखाया था आपको लास्ट वीडियो के अंदर, मेरा मोबाइल फूट गया था। तो नया मोबाइल ख़रीदा था मैं भाई। तो नया मोबाइल ख़रीदा तो उसमें मेरे 15 दिन मान लो समझो वैसे चले गए, और 7-8 दिन वैसे मेरे समझो मेरे चले गए, नहीं पढ़ पाया मैं। तो यही सब रीज़न था। तो और भी सारी चीज़ें मैं दिखाऊंगा, बट अब मैं क्या बोलता हूँ, चलो मैं वीडियो रख देता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से मेहनत करना, नेक्स्ट वीडियो बहुत ही अच्छा आएगा, ठीक है। थक गया बोलते बोलते यार, मैं वीडियो नहीं बनाऊँगा भाई, थक गया यार, बहुत बोलना पड़ा। 3 दिन पे आएगा वीडियो भाई, 2 से 3 दिन में एक वीडियो आएगा, लेकिन हफ्ते में इतना मान लो 3 वीडियो आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर।